हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीव जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। उसमें से हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, प्लस आज हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स। ठीक है, कितने एग्जांपल्स हैं वो सारे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए, आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। उसने बोला है 2AP have the same common difference। अब देखिए क्या है बच्चों, उसने दिया कि 2AP दी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, उनका सब क्या है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, उसके बाद उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब इन दोनों जो AP हैं, इनके जो 100 टर्म है ना बच्चों, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी कितना दिया हुआ आपको, वो भी आपको दिया हुआ बच्चों 100। उसने आगे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब बताना आपको क्या है, डिफरेंस बताना है 1000 टर्म का। ठीक है, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखा 2AP है, कौन सी AP है बच्चों, हमको नहीं पता ना भाई, सेम कॉमन डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP। ठीक है, फर्स्ट AP का मैं मान रहा हूं बच्चों A1। ठीक है, ऐसे हमने फर्स्ट वन सेकंड टर्म क्या होगा, A2 थर्ड टर्म A3 A4, इस तरीके से कंटिन्यू होगा। ऐसे ही हम लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP का हम मान लेते हैं भाई B1। ठीक है, हमने A1 ले लिया, B1 ले लिया। यहां से उसने क्या बोला 2AP, यहां भाई हमने कर दिया, कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ 2APs। वो कितना है बच्चों, वो हम मानेंगे D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना वो कितना 100 ही है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब उसने क्या बोला, A जो 100 है ना बच्चों, AN, चलो मैं बताता हूं, A 100 टर्म माइनस B 100 टर्म का डिफरेंस कितना है बच्चों, 100 है। समझ में क्या बोला भाई, हमने 100 टर्म का डिफरेंस ही निकालना है ना। जैसे हम इसको A 100 को सोल्व करते हैं तो क्या होगा, अब देखेंगे A प्लस n माइनस 1 D फॉर्मूला होता है बच्चों। अब इसमें देखेंगे A फर्स्ट टर्म हमने क्या माननी है बच्चों, A1 प्लस n कितना है, n आपका 100 है माइनस 1, और D कितना है हमारा, D है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, माइनस है B है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या माननी है बच्चों, हमने B1, तो B1 प्लस n कितना आपका 100 माइनस 1 और D। ठीक है, हमने ये चीज कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते क्या हुआ, A1 प्लस 99D, अब ये माइनस B1 माइनस 99D इक्वल कितना है बच्चों, इक्वल आपका 100। ठीक है, ये गिवन है। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे क्या, कि 99D पॉजिटिव है बच्चों, 99D नेगेटिव है, तो क्या होगी, कैंसिल होगी। तो यहां से क्या बना बच्चों, A1 माइनस B1 कितना हो गया, हमारी कंडीशन होगी बच्चों कौन सी, 100। फर्स्ट कंडीशन होगी कि A1 माइनस B1, उसका आंसर कितना हो, दोनों का डिफरेंस कितना, 100। अब उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म निकालना है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे 1000 टर्म, क्या निकालना है बच्चों, 1000 टर्म। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना भाई an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे दोनों AP का 1000 टर्म निकालनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A 1000 माइनस B 1000 इक्वल कितना है, वो आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब यहां हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, A1 प्लस 999D। समझ में आया कैसे किया, 999 भाई A प्लस n माइनस 1 है, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1000 है, उसमें से हमने 1 माइनस किया, 999D आ गया। सिमिलरली इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, B1 माइनस 999D। ठीक है, क्या है, 999D। अब यहां से भी हम एक चीज देखेंगे भाई, 999D पॉजिटिव 999D नेगेटिव, कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा बच्चों, A1 माइनस B1 हमारा आ गया। बट A1 माइनस B1 हम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, उसका आंसर कितना है, 100। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 माइनस B1 किसके इक्वल है, 100 की। तो इसका मतलब क्या, जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस निकालना है ना बच्चों, वो कितना है आपका, 100। क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए दोबारा देखते हैं, उसने 2AP दी थी, 2AP में हम देखेंगे 2AP आपको गिवन है तो हम उसको मान लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन फर्स्ट AP भाई A1 होगी।
लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP उसकी B1 मान लिया। अब देखें कॉमन डिफरेंस आपका दोनों जगह क्या, उसने बोला सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि 100th टर्म का जो हमारा डिफरेंस है ना वो 100 है। तो हमने इस तरीके से यहां से एक इक्वेशन आई, निकालना क्या था आपको भाई 1000 टर्म ही तो निकालनी थी, उसमें हमने फॉर्मूला पुट किया a1 माइनस b1 आ गया और a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी 100। भाई क्वेश्चन सोल्व, समझ में आया। आज देखिए बच्चों एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसके क्या करेंगे, एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं वो चीज सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है ना किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 है, उसने बोला कि फाइंड द 10th टर्म। उसने एग्जांपल नंबर 3 क्या बताया उसने बच्चों कि आपको 10th टर्म निकालनी है, ठीक है भाई निकाल लेंगे। उसने क्या बोला है कि ऑफ द 8p भी गिवन आपको क्या है 2 7 12 एंड सो, ठीक है भाई क्या निकालनी है 10th टर्म। जैसे हमारी AP आती है हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, दो काम होते हैं ना, एक तो हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, एक हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म ऑफ AP। इस AP की फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 2 है। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि भाई A2 माइनस A1, इसको मान सकते हैं ना A1, इसको हम मानेंगे भाई A2, इसको A3 एंड सो ऑन। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चों 7 माइनस 2, आंसर कितना है भाई 5। आपके सामने फर्स्ट टर्म भी है कॉमन डिफरेंस भी है, क्या निकालना है 10th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है 10th टर्म। देखिए 10th टर्म कैसे निकालेंगे, a n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1d। an कितना, n कितनी है वैल्यू बच्चों 10 है, ओके इक्वल a कितना हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है प्लस n माइनस 1, n कितना 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों आपका 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 और 2 47। दिस इज आवर 10th टर्म। समझ में आया कैसे निकालना। हाँ भैया हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इजी क्वेश्चन है, क्या था आपने देख लिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके भाई नेक्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। क्योंकि देखिए एग्जांपल जो है सारे हम एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर भी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP। विच टर्म निकालिए भाई, ठीक है निकाल लेंगे। AP उसने गिवन दी है बच्चों 21 18 15 डैश इज माइनस 81, ठीक है भाई। तो ऑल्सो इज एनी टर्म 0, उसने बोला क्या कोई इसमें एनी टर्म 0 आएगी इस AP में, ठीक है कब, उसने बोला है गिव रीजन फॉर योर आंसर। यदि आपकी 0 टर्म आती है तो उसका आंसर आपको बताना है कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले आपको AP गिवन होगी, AP गिवन आती है हम दोनों काम वो करेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों 21। हाँ भाई कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 माइनस A1, 18 माइनस 21, तो कितना हो गया -3। समझ में आया भाई A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 हम इससे निकालते हैं ना, आपको यहां पे लिखना है -3 होगी। अब क्या निकालने विच टर्म। अब देखिए ये है 81, क्या दिया हुआ बच्चों ये क्या है 81, लास्ट टर्म। हम क्या बोल देंगे लास्ट टर्म ऑफ एन AP। वो कितना गिवन है बच्चों को हमारे सामने भाई -81। तो आपको निकालना क्या टर्म निकालनी, n की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बच्चों। n भाई कितनी है लास्ट टर्म, इसको हम n भी बोल सकते हैं, इसको बच्चों लास्ट टर्म l से भी डिनोट करते हैं, वो मैंने आपको बताया है। an कितना है भाई a माइनस 81, ठीक है इक्वल a कितना है 21 प्लस n हमको निकालना है भाई, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों -3। इसको सोल्व करेंगे -81 इक्वल 21 -3n प्लस 3, ठीक है। अब यहां से जब हम सोल्व करेंगे -81 इक्वल 24 -3n, ठीक है। इस साइड आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए नंबर्स हमारे पास ये 24 है, ये -81 है, तो हम 24 को किस साइड लेके आएंगे बच्चों इक्वल टू की साइड लेके आएंगे। तो क्या हुआ -81 -24 इक्वल -3n। इसको सोल्व करेंगे 5
और 2 जा -105। तो n से हम सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया भाई, n की वैल्यू कितनी निकली 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। मतलब जब हमने ये देखा जो -81 है ना वो कौन सी टर्म है बच्चों, 35th टर्म है। समझ में आया? हाँ, यहां से मैंने एक चीज और बताई थी बच्चों, जो n की वैल्यू है ना कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सॉरी n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ऑलवेज क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव। ओके, अब उसने बोला क्या इसमें कोई टर्म जीरो है? ठीक है भाई, जीरो टर्म कैसे निकालेंगे? देखें फॉर्मूला वो है कि an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। जीरो निकालेंगे तो क्या है, an की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों, जीरो दे दी। ओके, इक्वल a कितना आपके पास 21 प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है -3। अब यहां देखेंगे 0 इक्वल 21 माइनस 3n प्लस 3, तो ये कितना आया 24 माइनस 3n, इस साइड आके माइनस हो जाएगा इक्वल -3n, n से n कैंसिल हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 8। अब देखेंगे हाँ क्या कोई जीरो है, कोई जीरो थी यहां पे, हाँ भाई बिल्कुल, यस जी 8th टर्म ऑफ एन AP इज 0। हाँ भाई हमने निकाल दिया ना, जीरो पुट किया था एन की जगह, उसने पूछा था रीजन क्या था कि भाई हमने निकाल दिया कौन सी टर्म है, 8th टर्म 0 है। हाँ यहाँ पे तुम से देखें 1 2 3, ऐसे ही यदि हम 8th टर्म पे कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या आएगी वो 0। ये हमारा क्वेश्चन था, समझ में आया? बहुत इजी था ना, हम 22 टाइप के हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 एंड 2 में। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। देखिए एग्जांपल नंबर 5 उसने क्या बोला है कि भाई डिटरमाइन द एपी बतानी है आपको भाई, एपी निकालनी है। ठीक है, उसने आगे बोला है व्हिच थर्ड टर्म इज 5। ठीक है भाई लिख देंगे, उसने बोला कि जो थर्ड टर्म है ना बच्चों वो आपको गिवन दे रखी है 5 एंड द 7th टर्म, उसने बोला 7th टर्म इज कितनी दे दी, उसने दी 9। तो आपको एपी बतानी है भाई, निकाल लेंगे। अब देखें क्या यहाँ पे एपी गिवन है, नहीं है ना, तो हम मान लेंगे अपने आप से क्या, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वो मानेंगे इक्वल ए, हमने ए मान लिया, तो लेट द कॉमन डिफरेंस मानेंगे क्या भाई, कॉमन डिफरेंस कितना मानेंगे, स्मॉल डी। यहां से देखिए मैंने क्वेश्चन जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में करवाए थे, आपको एपी गिवन नहीं है ना बच्चों, यदि आपको एपी गिवन नहीं है तो आपको ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। ओके, अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई उसने दे दिया कि एपी बतानी, एपी बताने के लिए हमारी यदि ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन सोल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म कितने 15, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों a3 इक्वल ए हमको नहीं पता प्लस 3 माइनस 1 और डी हमको नहीं पता भाई, तो लिखेंगे a3 क्या आई भाई a प्लस 2d। ठीक है, बट यहां पे हमने एक चीज देखी, थर्ड टर्म तो आपको 5 गिवन है, तो 5 इक्वल a प्लस 2d, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब भाई सेकंड देखेंगे 7 टर्म 9 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों a7 इक्वल a प्लस 6d। अब भाई 7 माइनस 1 उससे d आपका 6d आ गया। अब a7 की वैल्यू कितनी है 9, a प्लस 6d, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालना है, अब भाई हमको केवल a की और d की वैल्यू चाहिए, निकलेगी क्या, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 कितनी है बच्चों 5 इक्वल a प्लस 2d। ऐसे ही हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो है a प्लस 6d। जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव इक्वल। अब यहां में एक चीज देखेंगे, a पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 9 में से 5 माइनस करने हैं, प्लस माइनस माइनस, वो कितना होगा 4, लेकिन किस चीज का होगा, माइनस का। ओके, इक्वल 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4d। हाँ भाई माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 1। d क्या मानना था, कॉमन डिफरेंस, तो लिखेंगे हेंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 1। अब आपको क्या निकालना है a, अब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, लिखेंगे पुट d इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। 5 इक्वल a प्लस 2, d की वैल्यू 1, तो 5 इक्वल a प्लस 2 माइनस होते क्या हो जाएगा 3। तो यहां से आपने देखा a की वैल्यू, भाई कॉमन डिफरेंस निकल गया हमारा,
निकल गया A1। हाँ भाई हमारे फर्स्ट टर्म भी निकल गई, वो कितनी है बच्चों 3, तो आपको AP बनानी है, तो लिखेंगे देयरफॉर AP इज, AP कैसे निकालेंगे A, फिर क्या होता था A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 3, ओके नेक्स्ट वन क्या है 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, इस तरीके से कैरी हो, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे ये हमने बतानी थी ना P हमारी AP निकल गई। यहां से देखें कॉमन डिफरेंस कितना 1 है, समझ में आया क्वेश्चन, उसने किस तरीके से थर्ड और सेवंथ टर्म दी है। अब देखिए हमको ये कैसे पता लगेगा कि भाई बच्चों हमारी ये इक्वेशन बनेगी और ये सब्ट्रैक्ट होंगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि थर्ड टर्म गिवन दे दी, सेवंथ टर्म गिवन दे दी, तो उस केस में हमारी इक्वेशन बनेंगी और वहां से आपकी वैल्यूज निकलेंगी, समझ में आया। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको। क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला है कि चेक वेदर, ठीक है, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन था बच्चों, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स उसने एक भी दे दी, कितनी दे दी 5 11 17 23 एंड सो। आपको ये बताना है, ये चेक करना है, ठीक है, क्या करना है चेक करना है कि क्या 301 है वो इस AP में आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, किसकी n की, तो हम लिखेंगे हियर। अब देखिए यहां पे आपको मानने की जरूरत नहीं, क्यों मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि AP पहले से गिवन है। हियर फर्स्ट टर्म कितनी होगी भाई हमारी 5 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये क्या हो जाएगा भाई 6 11 माइनस 5 6। तो हम क्या करेंगे AN इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1D। यहां से हम देखेंगे क्या क्या चीज गिवन है भाई, AN लास्ट में दे तो रखी है 301 इक्वल A कितना है 5, N आपको निकालना है, निकाल लेंगे भाई N माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करते हैं 301 5 प्लस 6n यहाँ पे माइनस 6, तो यहां देखेंगे 301 इक्वल 5 में से 6 माइनस 1 प्लस 6n, तो यह हुआ 302 माइनस है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस इक्वल 6n। तो n की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे 302 अपॉन 6, तो ये क्या हुआ, इसको सोल्व करेंगे 6 5 जा 30, तो पॉइंट, ठीक है भाई 2 बच गया, 6 2 जा 8 6 3 जा 18 5 में 3, ठीक है। क्या ये n की वैल्यू है, लेकिन अभी मैंने बताया था बच्चों n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ना वो फ्रैक्शन में आएगी ना वो है डेसिमल्स में आएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, क्या 301 इसकी कोई टर्म है, नहीं है, तो लिखेंगे नो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। कौन सी AP हमारी गिवन है, समझ में आया। 301 है ही नहीं भाई, क्योंकि जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो 301 में n की वैल्यू कोई परफेक्ट नहीं आई है, दैट्स व्हाई 301 हमारी AP में नहीं है, समझ में आया। ओके अब देखिए इस टाइप का आपने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल डिट्टो सेम था ना, वो क्वेश्चन था आपका, अभी बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर ये आपने किया था बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही था, उसका भी नो था इसका भी नो, लेकिन हमेशा नो नहीं आएगा आंसर, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, चलिए हम जल्दी से करते हैं एग्जांपल नंबर 7। अब देखिए 7th एग्जांपल क्या बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। क्या बोल रहा है उसने, 2 डिजिट नंबर किससे है, उसने बोला डिविजिबल बाय 3 बाय 3। ओके अब देखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। यदि मैं कहता हूं कि भाई स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो कितना है, भाई हमको पता है 1010 है, और भाई ग्रेटेस्ट या ग्रेटर 2 डिजिट नंबर वो कितना है, वो आपका 999, ठीक है। ओके अब यहां पे देखेंगे हम कि भाई 3 से कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है, वो क्या डिविजिबल है। देखेंगे 10 टू आपको देखना, 10 टू 99 में आपको देखना कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या 10 डिविजिबल है, नहीं है। क्या 11 है, ये भी नहीं है। 12, हाँ भाई 12 डिविजिबल है,
ठीक है, तो आप लिखेंगे 12, 12 के बाद कौन सा बच्चों 15, ठीक है। आपको पता है ना भाई 3 से डिविजन का मतलब है, जैसे हम देखें 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड अब देखिए लास्ट वन कौन सा है बच्चों 99, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो हम लिख देंगे 99। समझ में आया? हाँ भाई यदि वो है उसने पूछा डिविजिबल बाय 3 तो वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जो आपके एक्सरसाइज में पूछा ना बच्चों कि फ्रॉम बिटवीन, देख क्या बोल रहा था कि बिटवीन वर्ड आया था ना, वो यदि मैं बोल देता हूं बिटवीन 10 to 100 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय, चलो 99 कर लेते हैं कि बिटवीन 10 to 99 हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब देखेंगे बिटवीन का मतलब आपको 10 भी काउंट नहीं करना बच्चों और आपको 99 भी काउंट नहीं करना, समझ में आया? बट इस केस में उसने कुछ कंडीशन नहीं दी, समझ में आ गया? आप कर लेंगे बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। हियर लिखेंगे a कितना, हमारा फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो क्या है 3 है, तो आपको निकालना है कितने नंबर, तो फॉर्मूला लगेगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। an कितना है बच्चों, लास्ट टर्म कितनी है 99, ओके भाई। a कितना है आपके सामने 12 प्लस n आपको निकालना है और d कितना है आपके सामने 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या हुआ 99 इक्वल 12 प्लस 3n माइनस था ये माइनस 3 हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 12 में से 3 और कितना आंसर आया बच्चों 9, तो 99 इक्वल 9 प्लस 3n, ठीक है। हाँ भाई 12 में से 3 9, अब इस क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे 99 माइनस 9 कितना हो गया 90 इक्वल 3n। अब देखेंगे 90 इक्वल 3n है तो n की वैल्यू कितने निकल गई बच्चों 90 अपॉन 3, तो n की वैल्यू निकली 30। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि 30 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं किससे 3 से, समझ में आया? ओके। अब हम देखिए इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। थोड़ी सी लंबी जा सकती है वीडियो बच्चों, लेकिन आज हम इसके एग्जांपल जितने भी हैं सभी को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए जल्दी से देखते हैं। उसने बोला है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसने बोला 11th टर्म निकालनी है, लेकिन किससे, फ्रॉम लास्ट से निकालनी है। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, ऑफ द एपी गिवन दे दी बच्चों, एपी कौन सी गिवन है 10 7 4 डेट माइनस 62, ओके। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, उसने बोला कि फ्रॉम लास्ट। अब यदि मैं कहता हूं यहां से आपको क्या निकालनी है 11 टर्म निकालनी है, तो वो कहां से था स्टार्टिंग से है ना, बट उसने बोल दिया लास्ट से, इसका मतलब है यहां से आपको निकालनी है, ठीक है। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो एक पी है ना बच्चों वो क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो माइनस 62 डेट 4 7 और 10, समझ में आया? हाँ भाई अब यहाँ पे हम बता सकते हैं ये यहाँ पे क्या था बच्चों एपी में, दिस इज द लास्ट टर्म, बट जब हमने इसको एपी को अपोजिट किया उल्टा किया तो 62 अब क्या बन गया फर्स्ट टर्म, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों माइनस 62, तो हम क्या निकालेंगे सीडी कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा 10 माइनस 7। हाँ यहाँ पे मैंने बताई थी एक इंपॉर्टेंट बात, हम क्या निकालते थे a2 माइनस a1 निकालते हैं ना, निकालते थे ना बच्चों पहले, लेकिन जब हमारी एपी अपोजिट होगी उल्टी होगी ना तो हम यहां से निकालेंगे 10 माइनस 7 7 माइनस 4, तो कितना आया कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 7, वो कितना आया, समझ में आया? बस आपको 11 टर्म निकालनी है, आपके सामने a की वैल्यू भी आ गई, आपके सामने कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू भी आ गई, तो लिखेंगे a11 इक्वल a प्लस मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों 10d। अब देखेंगे a11 निकालना है इक्वल a कितना है बच्चों हमारे सामने माइनस 62 प्लस 10 और d कितना है बच्चों 3, तो a11 कहां से निकलेगा माइनस 62 प्लस 30, तो a11 की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों माइनस 32, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि जो 11 टर्म है ना उसने एक वर्ड यूज किया फ्रॉम लास्ट से करना है, तो इसका मतलब एपी को क्या करना अपोजिट करना उल्टा करना, समझ में आया? ओके। इस टाइप का भी क्वेश्चन किया है बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है देखिए, उसने बोला है एग्जांपल नंबर 9, ओके, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। उसने क्या बोला कि भाई आपके सामने 1000 रुपीज है, सम है, ठीक है, सम का मतलब भी बताऊंगा। उसने बोला कि 8% सिंपल इंटरेस्ट, 8% सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है, ओके। उसने बोला है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आपको कैलकुलेट करना है ईच ईयर का, भाई एक साल में इतना इंटरेस्ट है, नेक्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, उससे नेक्स्ट ईयर में कितना होगा, ठीक है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। उसने बोला कि क्या जब हम इसके इंटरेस्ट निकालेंगे क्या वो एपी बनाएगा, ठीक है, देखेंगे। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। यदि यहां पे बच्चों एपी निकल जाती है ना भाई, जो हम कंडीशंस बनाएंगे उससे एपी निकलेगी, तो आपको क्या निकालना बच्चों, 30 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। देखेंगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमने क्या किया था बच्चों, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का किया था, ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ P से क्या मतलब है यार, P इज प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम और 100 तो है। अब देखेंगे इंटरेस्ट निकालना है किस चीज का, यहाँ पे ईच ईयर का निकालना है, तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, तो फॉर्मूला लगेगा P कितना है 1000 इंटू रेट कितनी है बच्चों 8। फर्स्ट ईयर के लिए बोला बच्चों, तो टाइम कितना है 1 अपॉन कितना हो गया 100, 20 से 20 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 8। समझ रहे हैं कि भाई एक साल में उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 80 रुपीज, ओके। अब लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर होगा तो क्या होगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, लिखेंगे 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, तो यहां से कैंसिल, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो गया 160, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब अभी हमको ये नहीं पता भाई ये भी बन रही है नहीं बन रही है, हम 3 से 4 इंटरेस्ट निकालेंगे ईयर्स के, उसके बाद हम मैच करेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड ईयर होगा तो क्या होगा 1000 इंटू 8 इंटू टाइम की जगह क्या होगा 3 अपॉन 100, 8 3 जा 24, तो ये क्या होगा 240, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 3 सालों का, 3 इयर्स का, भाई आगे चलता रहेगा अप टू एंड तक, ठीक है। अब हम यहाँ एक चीज ये देखेंगे, क्या ये इंटरेस्ट जो हमने निकालना है क्या इससे एपी फॉर्म हो रही है, तो देखेंगे यहाँ पे हमने देखा पहला इंटरेस्ट कितना था बच्चों 80, सेकंड कितना है 160, थर्ड कितना है बच्चों 240 एंड सो। अब हम क्या देखते हैं क्या एपी है भाई, उसके लिए हम निकालते हैं भाई फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 80। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 160 माइनस 80 कितना निकला 80, ठीक है। इसको a1 मान लेंगे, इसको a2, इसको a3। यदि हम a3 में से a2 माइनस करें और हमारा कॉमन डिफरेंस यदि 80 आता है तो इसका मतलब क्या ये AP है, तो निकाल लेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना बच्चों 240 माइनस 160, देखेंगे ये भी कितना हुआ बच्चों 80, ठीक है। अब हमने देखा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म है, सारी चीजें सेम होगी, इसका मतलब क्या है ये एपी है, यस इंटरेस्ट, या हम लिखेंगे यस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही लिख रहा हूं, एसआई फॉर्म्स एंड एपी। भाई एक एपी फॉर्म कर रहा है, भाई बिल्कुल कंफर्म हो गया हमको एपी फॉर्म कर रहा है। तो उसने क्या बोला है बच्चों कि 30 इयर्स के बाद बताना है आपको, ओके। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या बताना है 30 इयर्स का इंटरेस्ट। अब आपके सामने भाई प्रिंसिपल हो गया, रेट है, ठीक है, A30 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A30, वो क्या होता है बच्चों A प्लस n माइनस 1 डी। अब देखेंगे A30 निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 30, तो लिखेंगे A प्लस 30 माइनस 1 29 डी। A की वैल्यू पता है ना बच्चों कितनी है 80, इसको हम A भी बोल सकते हैं A1 भी बोल सकते हैं, प्लस 29 और डी की वैल्यू कितने निकली थी बच्चों 80, तो 80 प्लस 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 7 23, ये क्या हो गया 0। हम इसको ऐड करेंगे 80, तो ये क्या हो जाएगा 2400, ठीक है। तो 30 इयर्स का उसको इंटरेस्ट 30 सालों के बाद जो इंटरेस्ट आया ना बच्चों वो कितना है ₹2400।
समझ में आया? बस ये निकालनी थी। क्या था मेन चीज यहाँ पे, जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, वहां से आपको क्या होगा, इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज मिला है हमको, तो इंटरेस्ट हमने निकाला। इंटरेस्ट भाई 3 इयर्स का हमने निकाल दिया। फिर उसको ये देखें क्या ये एपी फॉर्म कर रही है? हाँ भाई बिल्कुल एपी फॉर्म कर रही है। एपी फॉर्म होगी तो भाई आपको 30th टर्म बतानी थी, वो आप बता रहे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको भी देखते हैं। उसने बोला इन ए फ्लावर बेड, एक फ्लावर का बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ओके, अब देखिए उसने बोला फर्स्ट रो है, उसमें कितने प्लांट्स है बच्चों? 23 रोज के प्लांट है। ओके, 21 इन द सेकंड, भाई सेकंड रो भी बता दी उसमें कितनी बताई? 21। ठीक है, एंड इन द थर्ड कितना है? 19 थर्ड रो में बता दिया। थर्ड रो में कितना है? 19। ओके, उसके बाद क्या बोलता है? देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। उसने लास्ट रो भी बताई है कि लास्ट रो में है ना बच्चों कितने प्लांट्स हैं? 5। तो उसने बोला कि हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कि उसमें कितने रोज हैं वो निकालनी। ठीक है, तो यहां पे ये फर्स्ट वन ये सारी चीजें दे रखे। सबसे पहले हम लिखेंगे रोजेज इन फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो वो कितना है? हमने लिखा 21। सेकंड रो में कितना है भाई? सेकंड रो में उसने 21 दे दिया। थर्ड रो में कितना है? उसने दे दिया 19। सॉरी ये 23 है बच्चों, 23, 21 और 19। ओके, अब ये लास्ट रो का मतलब क्या हुआ? तो लास्ट का मतलब क्या है? लास्ट टर्म जिसको हम बोल सकते हैं, तो लिखेंगे रोजेज इन लास्ट रो, वो कितने हैं? 5। तो देखिए यहां सबसे पहले हम एक चीज चेक करेंगे क्या ये एपी है। तो अब देखेंगे क्या बनी हमारी, 23 है, 21 है, 19 है एंड सो ऑन। तो यहां से हम इजीली बता सकते हैं ना बच्चों, 23, 21 में 2 का गैप है तो ये है, लेकिन ये 5 के ये 5 यहां पे दे दी। अब वही बतानी कितनी रोज है, कितनी है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हम यदि माइनस माइनस करते चलेंगे तो 5 कौन सा होगा? तो यहां लिखेंगे हेयर ए, या जिसको हम A1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, वो कितनी है बच्चों? वो आपके सामने 21। आपको 23 क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, 23 माइनस 23, 21 माइनस 23, तो कितना हुआ? -2। 19 माइनस 21 वो भी कितना हुआ? -2। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है? an क्या हमारे पास गिवन है? हाँ भाई लास्ट रो बोल सकते हैं हम इसको, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, वो कितनी है? 5 इक्वल a कितना हमारे सामने भाई? ये ap है, बिल्कुल है, तो 23 है, प्लस n कितना है भाई? नंबर ऑफ रोज तो बतानी, मतलब n की वैल्यू तो बतानी है, और d कितना हमारे सामने? -3 है। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं तो n की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू निकलते ही हम बता देंगे भाई इतनी रोज है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 5 इक्वल 23 -3 को -3 को n के साथ करेंगे तो -3 है, -3 को प्लस के साथ करेंगे तो +3, तो 5 इक्वल कितना हुआ बच्चों? 23 और 26 -3n। अब हम यहां पे देखेंगे 20n है, ठीक है, 26 ओके, -3 और +3, 26 इस साइड आते किस चीज का हो जाएगा बच्चों? माइनस का, इक्वल -3n। तो यहां से हम माइनस करेंगे कितना हुआ बच्चों? 21 इक्वल -3n। तो n की वैल्यू हम क्या निकालेंगे बच्चों? यहां पे देखेंगे n की वैल्यू निकली 7। बट एक चीज देखें, यहां पे हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है बच्चों। 23 सॉरी n की वैल्यू, सॉरी एक चीज यहां पे गलती क्या हुई है बच्चों? जो कॉमन डिफरेंस है वो तो -2 है ना, हमने -3 ले लिया, -2। कोई नहीं, हम इसको दोबारा से सोल्व कर लेंगे, बिकॉज देखिए कॉमन डिफरेंस कितना था? -2, मैंने कितना ले लिया था? -3। कोई नहीं, हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 5 इक्वल 23 -2n + 2। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता लगा था यहाँ पे नहीं होगा? क्योंकि वहां से एग्जैक्टली कट नहीं हो रहा था बच्चों। 23 इक्वल ये कितना हो गया? 23 + 2 25 -2n। अब ये 25 यहाँ पे आएगा, -25 इक्वल -2n, तो ये कितना हुआ? -20 इक्वल -2n। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 10।
ठीक है, तो कितनी रोज है बच्चों? 23 से लेके 5 तक कितनी रोज है? n की वैल्यू निकल गई 10, तो लिखेंगे देयर आर 10 रोजेस। ठीक है, 10 रोज बतानी थी, बता दी, n की वैल्यू निकल गई, समझ में आया? अब देखिए यहां पे मिस्टेक जो मेरे से हुई थी, आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई n d की वैल्यू -2 थी, इसलिए आप जो क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों उसको बहुत ध्यान से करेंगे। यदि -2 की जगह +2 लिखा जाता है या -3 लिखा जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। समझ में आए? आज हमने ठीक है क्या किया बच्चों? एक्सरसाइज 5.2 को, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ना जो 5.2 को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज क्या किया? क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का और इसके सारे एग्जांपल्स जितने भी हैं हमने इनको सबको क्या किया? सोल्व किया। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, जो स्टूडेंट्स न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बच्चों में एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।